अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रिज़वी भाई और आज तमाम फ़ैन के साथ मैं लाइव हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ये प्यार है कि आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर बहुत प्यार देते हैं। और आज एक बयान मेरी नज़र से गुज़रा डॉक्टर आसिफ हज़रत अल्लामा डॉक्टर आसिफ जलाली साहब का। इमाम अबू तालिब पे उन्होंने आला हज़रत का मौक़िफ़ पेश किया। इस पर एक आईडी बनी हुई थी पीर असगर अली शाह साहब के नाम से, और पीर साहब की उन तस्वीर लगा के पता नहीं कौन था वो, तो डॉक्टर आसिफ जलाली साहब पर लानतें कर रहा था। शख्स मैंने देखा तो इस तरह कई और लोग मैंने देखे जो कि इस तरह के लान तान कर रहे हैं, ख़ासकर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। आप देखें यूट्यूब पर तो क्लिप अपलोड हो गए हैं डॉक्टर आसिफ अली जलाली साहब के ख़िलाफ़। मैं कोई उनकी हिमायत नहीं कर रहा यहाँ पर, और आपको पता है मैं तो एक न्यूट्रल माइंडेड आदमी हूँ, ना कि किसी की तरफदारी या इस तरह मैं नहीं जाता। लेकिन मैं हक की बात यहाँ करूँगा। डॉक्टर आसिफ जलाली साहब ने अपना मौक़िफ़ कोई पेश नहीं किया। उस पूरे बयान को आप गौर से सुने। उन्होंने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी का लिखा हुआ मौक़िफ़ पढ़ा है। अगर अब इमाम अबू तालिब पर इख्तलाफ उम्मत के अंदर हमेशा से रहा है और बड़े बड़े उलमा के माबैन ये इख्तलाफ है। एक वो ग्रोह है जो ये कहता है कि वो इमाम अबू तालिब पर इसका कायल है कि वो उनका ईमान साबित है, और दूसरा ग्रोह वो है जो कि बुखारी और मुस्लिम में एक कसीर किस्म की रवायात मौजूद हैं और उसमें यह है कि इमाम अबू तालिब साबित नहीं होता। वो दोनों तरह की रवायात मौजूद हैं। इस तरह दो मसलक हैं पूरे इस्लाम के अंदर। एक वो ग्रोह है जो इसका कायल है और इसके अदम, एक वो ग्रोह है जो इसके अदम जवाज़ का कायल है। अब डॉक्टर आसिफ जलाली साहब ने जो कि आला हज़रत का वो मौक़िफ़ पेश किया कि वो इसकी कायल नहीं है, तो इसका अब ये मतलब नहीं कि डॉक्टर आसिफ जलाली साहब पर लानत करने शुरू कर दो, फिर आपको लानत साथ में आला हज़रत पे करनी पड़ेगी, फिर आला हज़रत के बजाय आप मुजद्दिद अल-अफ़सानी पे लानत करनी पड़ेगी, और फिर आपको जो है इमाम इब्न जौज़ी पे लानत करनी पड़ेगी, फिर आपको अल-कौल बदी लिखने वाले इमाम अशरफुद्दीन सखावी पे लानत करनी पड़ेगी। इसलिए ये कम इल्मी है, कम फहमी है कि एक बंदे का जो ही बयान आता जाता है ना, बस अवाम के अंदर हर बंदा मुफ्ती है, हर बंदा मुफ्ती है ना। हैरानी की बात तो ये है अब जो मस्जिदों के अंदर जो 8-9 साल पढ़ के ना इल्म सीख करके वो मस्जिद के अंदर बैठे होते हैं कि हमसे आगे कोई सवाल करे, तो मस्जिद के बाहर दरवाजे पर 10 मुफ्ती खड़े होते हैं खुद से। ये एक नया ट्रेंड चल गया है ना हमारे, खासकर ये है हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर। जो उलमा हैं वो अंदर बैठे होते हैं, मस्जिद के अंदर इंतजार कर रहे होते हैं कि हमसे कोई फतवा ले, हम तहकीक करके फतवा दें। हमने ये पढ़ा है। तो उलमा अंदर बैठे होती हैं, बहस बाहर हो रही होती है दरवाजे पर खड़े मुफ्ती, मोहल्ले के मुफ्ती, जो शाम को टीवी देखकर टीवियों से फतवे सुनते हैं और वही जारी करते हैं। लिहाजा ये अवाम और नास से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उलमा के मसले उलमा में रहने दें। अब आपको आँख का मसला हो तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। कभी ऐसा आपने किया है कि आँख का मसला हो और आप चले जाएं स्किन स्पेशलिस्ट के पास? नहीं, ऐसा नहीं। तो आप डॉक्टर तो सारे डॉक्टर हैं, लेकिन बुखार हो तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएंगे। हर कैटेगरी के अंदर डॉक्टर भी अपनी महारत रखता है। स्किन स्पेशलिस्ट आपके दांत का इलाज नहीं कर सकता। इसी तरह जो उलमा हैं, जो मुफ्ती हैं, वो स्पेशलिस्ट हैं इसमें। तो आप दरवाज़ों पे खड़े होकर या सोशल मीडिया पे आके फतवे ना दिया करें। आप काम ये उलमा से रजू करें जिन्होंने पढ़ा है। आप अब डॉक्टर आसिफ जलाली साहब, हो सकता है मुझे भी उनसे कोई इल्मी इख्तिलाफ हो, हज़ार लोगों को इल्मी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उलमा हो वो इख्तिलाफ करें। मैं कौन होता हूँ या आप कौन होते हैं सोशल मीडिया पर आ करके जो है वो छक्के शुरू कर दें छोड़ने कि जी वो। अब मैंने पोस्ट पढ़ी कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक ऐसे आस्थाने से मुंसलिक आदमी वो लानत भेज रहा है डॉक्टर आसिफ जलाली पर, हालांकि उसे इल्म नहीं है कि जो डॉक्टर आसिफ जलाली साहब ने खुद से तो बात नहीं की है। खुद से मैं खुद उस तहरीक का नहीं हूँ, और ना ही मैं यहाँ किसी मौलवी की करने आया हूँ। मैं तो वैसे सोशल मीडिया पर आपको एक बात बता रहा हूँ कि एक गुमराही है बहुत बड़ी है कि एक शख्स जिसने बयान रिकॉर्ड करवाया और वो बयान उसने किताबें सामने रखी हुई हैं, आला हज़रत का फतवा रिज़वी से पेश कर रहे हैं वो।
और आला हज़रत की किताबें पेश कर रहे हैं। तो आसिफ जलाली साहब तो वो तो नकल कर रहे हैं, उन पे तो ये फतवा आता ही नहीं है। पहली जहालत की तो सबसे बड़ी बात ही ये है, उन्होंने पढ़ के सुनाया है। अगर वो भी पढ़ के मैं सुना देता तो आप लोग मुझे फतवे लगाते मुझ पे। याद रखें, नाकिल पे फतवा नहीं आता, जिसकी तारीर होती है उस पे फतवा आता है। पहले तो आला हज़रत की तरफ जाए ना। जब आला हज़रत की तरफ आप जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आला हज़रत ने वो जो चीजें ली हैं कहां से ली हैं, मुजद्दिद अल-अफ़सानी से ली हैं। तो आप मकतूबात भी लगाए फतवे, मुजद्दिद अल-अफ़सानी भी लगाए फतवे। अच्छा, मुजद्दिद अल-अफ़सानी तक पहुंचेंगे ना आप, तो फिर अल्लामा शम्सुद्दीन सखावी पे आप पहुंचेंगे, फिर इब्न कसीर पे आप पहुंचेंगे, सबको लगाते हैं फतवे। फिर आप जाके इमाम बुखारी पे रुकेंगे, क्योंकि इमाम बुखारी ने सहाबी रसूल से सही सनद के साथ रिवायत नकल की है। फिर आप जब इमाम बुखारी में फतवा लगा देंगे ना अगर आप जुरत करके, तो फिर इमाम बुखारी ने सही सनद के साथ सहाबी रसूल से नकल किया है, तो फिर सहाबी रसूल पे आप बात करेंगे। यानी शर्म आनी चाहिए कि जिस बंदे को अलिफ और बे का नहीं पता होता वो उठ करके उलमा पे उंगलियां उठाता है। मैं कह रहा हूं किसी मसला का भी आलिम हो, अगर वो कोई बात कर रहा है तो आप उसे सुने जरूर, समझ में आए तो उलमा से रजू करें। किसी बात आप समझ कह रही है, आपकी अकल कह रही है ये बात ठीक नहीं है, अकल ये कह रही है, जब आपकी अकल कह रही है ये बात ठीक नहीं है तो आप फौरन कमेंट्स मार के फतवा ना दें, आप उलमा से रजू करें। और एक दो उलमा से भी नहीं, और जो उलमा हो। ये भी याद रखें, आजकल तो ये बड़ा रौला है ना, हर बंदा ही आप देखें कि हर बंदा ही आपको आलिम नजर आ जाएगा। अब जो बेचारे 9-9 साल भूखे काट करके मदरसों में पढ़ते हैं उनके पास ज्यादा कोई नहीं है, और आप देखें कि होगा आप उसी से फतवा ले रहे होंगे। मैं ये बता दूं, एक होता है इल्म जो होता है इसका मुकाम बहुत अफजल है और आला है, एक होता है शक, किसी चीज के बारे में दूर से शक हो जाना कि ये चीज है भी या नहीं है। आजकल के बाद उलमा भी शक के दर्जे तक हैं, फिर शक के ऊपर जन का दर्जा है, फिर जन के ऊपर जो है वो टेम्परेरी इल्म यानी आर्जी इल्म का दर्जा है, फिर इल्म कुल का दर्जा है। एक आलिम जो होता है वो 4 दर्जों से ऊपर जाके बनता है। और आजकल के जो उलमा है वो भी जन के मकाम तक पहुंचते हैं, उलमा के मकाम तक फिर भी नहीं पहुंचते। लेकिन कम से कम जो उलमे मकाम में जन तक पहुंचा हो, हमें उससे गुफ्तगू करनी चाहिए, उससे सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, ना कि किसी फेसबुक पर कमेंट मार दें जी आसिफ जलाली साहब के ऊपर आप हफ्ता लगा दें जी, या किसी पर भी। तो लिहाजा मेरा आज ऑनलाइन, क्योंकि मेरी वीडियो बनाता हूँ, मेरा चैनल है रिजी भैया ऑनलाइन यूट्यूब पर, आप सब्सक्राइब करें। मैं वीडियो बनाता होता हूँ, लेकिन चूंकि मैं इस वक्त अरब के अंदर हूँ और मैं वक्त नहीं होता यहाँ पर वीडियो बनाने का, तो मैंने आज एक पोस्ट देखी और एक हंगामा देखा, तो मैंने कहा चलो मैं इस पर थोड़ी गुफ्तगू कर दूँ। अब मैं थोड़ी सी एक और यहाँ पर बात बता दूँ, ऑनलाइन आया जो हूँ, एक लड़की, एक औरत जिसने हाल ही में एक टीवी पर आ करके उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ अंगुश्त तनकीद उठाए हुए कहा कि उन्होंने अम्मा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा पर जुल्म किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यूट्यूब की तारीख में दूसरा शख्स मैं हूँ जिसने इस उन्वान पर इख्तिलाफ अबू बकर सिद्दीक़ और अम्मा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा पर तकरीबन 2 घंटे की लगातार दलाइल की रोशनी में अहले सुन्नत और अहले तशरीह के दोनों के हवालात के साथ मैंने गुफ्तगू की है। यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, रिजवी भैया ऑनलाइन चैनल पर मौजूद है। लेकिन उस औरत ने आकर के ये किया और फिर उस पर FIR हुई, फिर वो केस चला। फिर अभी आप यूट्यूब पर देखें तो अहले तशरीह भाइयों ने इस पर एक पूरा वैवाला खड़ा किया हुआ है। तो मैं गुजारिश करूंगा, भाई भाई बन जाओ, ना लड़ो आपस में इन चीज़ों पर, किताबों को पढ़ लो, अपनी ही किताबों को पढ़ लो। अहले तशरीह हज़रात जो इस पे अब ड्रामा करके एक बड़ा वैवाला खड़ा किया हुआ है, तो मैं कहता हूँ अपनी किताबें पढ़ लो, आप अपने उलमा को पढ़ें, मुल्ला बाकर मजलिसी कोई पढ़ लें तो आपके कम से कम आपको समझ आ जाएगी बात हकीकत में क्या है। तो ये अबू बकर सिद्दीक़ ने कोई किसी पर जुल्म नहीं किए, ये भी मैं साथ यहाँ बताने जा रहा था, तो मैंने चलो बता दूँ। वो औरत ने, सैफ़ी अली खान ने, यूट्यूब पर मैंने ये क्लिप अपलोड किया, रिप्लाई टू सैफ़ी अली खान, तो उसमें मैंने वज़ाहत के साथ बयान कर दिया सारा। तो सैफ़ी अली खान ने ये कहा जी अम्मा फ़ातिमा दरबार में गई और उनको इंसाफ नहीं मिला, तो वो जो उस पर तफसीली गुफ्तगू मेरी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक मन गढ़ंत बात है जिसको गलत तरीके से पेश किया जाता है और एक ववैला खड़ा किया जाता है और सब इकराम की जो है वो किरदार कुशी की जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ वो अहले तशरीह भाई जो मेरे फॉलोवर हैं,
मैं उनको कहता हूँ कि ये जो आ रहे हैं क्लिप, इनको जो है प्लीज़ आप इग्नोर करें। ऐसा कोई हकीकत के साथ ताल्लुक नहीं है, और उस बैन से गलती हुई है कि उसने ये लफ्ज़ कह दिए सुन सुना करके। हालांकि अल-तशी की किताब के अंदर तारीखी ये बात मौजूद है ये कि अम्मा फातिमा के घर पर अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला ने हमला करवाया था। ये किताब सबसे पहले अल-तशी की तारीख में सुलैम बिन कैस अल आमरी अल हिलाली किताब सुलैम बिन कैस, उसके अंदर ये बात मौजूद है। और मेरा तफसीली लेक्चर अल-तशी की दलाइल की रोशनी में, तफसीली लेक्चर मेरा इस पर आ चुका है, और आज दिन तक किसी की ये हिम्मत नहीं कि उसका रद्द पेश कर सके। मैंने मोहब्बत के साथ गुफ्तगू की। आपको पता है मैं किसी को काफिर या इस तरह नहीं कहता, मैं मोहब्बत के साथ गुफ्तगू करता हूं। तो मैंने यही अर्ज की कि सुलैम बिन कैस अल आमरी अल हिलाली की सबसे पहले किताब, उसके अंदर उसने ये वाक़या नकल किया, और उसका एक शागिर्द है अबान बिन अबी अयाश, वो उससे नकल करके ये लिखता है। तो ये तनकीह और मिकाल के अंदर अल्लामा मकानी शिया का बहुत बड़ा आलिम, उसने कह दिया कि ये वाक़या मनगढ़ंत और मौजू है। शरह नहजुल बलागा इब्न हदीद की उठाइए, उसने कह दिया कि ये वाक़या मनगढ़ंत और मौजू है। अल-तशी की तारीख में सबसे पहले ये किताब घड़ी गई नकली किताब सुलैम बिन कैस अल आमरी अल हिलाली की, जिसके अंदर ये वाक़ये नकल किए गए, और ये बहुत बड़ा सवाब पर, और इसका पहला बाप, इस किताब को आप पढ़े ना, पहला बाप इस पर है कि कुरान में तारीफ की गई है। तो इसीलिए उलमाए तशीह इस पर शक में मुब्तला हुई है। तो लिहाजा अल्लामा से पर भी आप इस तरह ना करें। उन्होंने तो एक नकल की है बात, तो आला हज़रत पे आप फतवा लगाते तो लगाएं, शौक से लगाएं, क्योंकि आला हज़रत ने भी खुद से ये बात नहीं की। ये बात मैंने कहा ना कि साहबी रसूल भी जाकर रुकेगी फिर। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तआला हमें उलमा से रुजू करने की तौफीक अता फरमाए, ना कि खुद जो है ना मुफ्त के मुफ्ती बनने की जो है ना, इससे बचाए अल्लाह। ये बहुत बड़ा एक आज कर के लोग पता नहीं कैसा माइंड हो गया है कि दीन की बातों में भी जो है ना बेलगाम बोलते हैं। हालांकि सोचना चाहिए उलमा किस लिए हैं, वो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के, उनसे हमें रुजू करना चाहिए। जैसे हमें दांत में दर्द हो, दांत के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि रब तआला मेरी बात आपके दिलों में बिठाए। और मेरा चैनल है यूट्यूब पर रिजवी भाई ऑनलाइन के नाम से, आप वो रिसर्च करें, उसको सब्सक्राइब करें। जो बात होती है किसी के खिलाफ मैं नहीं करता, मोहब्बत के साथ एक दर्स देता हूँ, वो भी कोशिश करता हूँ कि किताबों की रोशनी में हो, मेरी बात ना हो। अदना सा एक बंदा हूँ मैं, अपनी कोई बात ना कभी की है ना करूँगा। आप लोगों की दुआओं का तालिब, आपका अपना दोस्त, आपका भाई रिजवी भाई। अस्सलाम वालेकुम।